बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंक्रीट टेक्नोलॉजी लेक्चर 3 श्रिंकेज एंड क्रीप कंक्रीट टेस्टिंग क्राइटेरिया। श्रिंकेज इज रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। बेसिकली हमारे पास श्रिंकेज ये है कि जब हम कोई भी कंक्रीट है, जब उसमें से पानी जो है वो रिडक्ट कर देता है तो उसके वॉल्यूम में या वो कमी हो जाती है, इसे श्रिंकेज कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ श्रिंकेज वेरी विद द टाइम। कोएफिशिएंट ऑफ श्रिंकेज इज के 0.3025 एट 20 डेज के अंदर जो है वो पानी रिडक्ट करता है कंक्रीट के अंदर से। नेक्स्ट जो 3 मंथ है हमारे पास, उसमें से 0.0035 जो है वो नेक्स्ट 3 मंथ में से ही डिडक्ट करता है। यानी कि ये हमारे पास बेसिकली श्रिंकेज बताई गई है कि इतनी श्रिंकेज जो है वो पर डे पर मंथ के हिसाब से जो है वो डिडक्ट करती है। श्रिंकेज इज इक्वल टू श्रिंकेज कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। यानी कि श्रिंकेज हम किस तरह फाइंड करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो 10 लेंथ है हमारे पास किसी भी बीम स्लैब वगैरह की, तो जब हम उसे श्रिंकेज कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो श्रिंकेज की वैल्यू आ जाती है कि इसमें से इतनी जो है वो श्रिंकेज हुई है। Assess shrinkage can be avoided by proper curing during first 28 days because all of one total shrinkage takes place during this period। यानी कि इसमें बेसिकली हमारे पास ये है कि जो हमारे पास जो 28 डेज में हमारे पास जो है वो क्यूरिंग अगर फॉर एग्जांपल प्रॉपर तरीके से ना की गई हो तो जो हमारे पास जो श्रिंकेज है वो हाफ श्रिंकेज 28 डेज में ही रिडक्ट कर जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्रीप इज द स्लो डेफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल ओवर कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम कांस्टेंट स्ट्रेस और लोड। यानी कि बेसिकली हमारे पास क्रीप क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई टेबल या कोई भी लकड़ी का है या स्टील का, जब हम उस पर कोई लॉन्ग टाइम के लिए कोई चीज़ वगैरह रखती हैं तो वो उसमें डेफॉर्मेशन कोई तब्दीली वगैरह करेगी। अगर हमारे पास उस मटेरियल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो क्रीप की जो वैल्यू है यानी स्पेसिफिक क्रीप वो कम होगी। अगर हमारे पास डेफॉर्मेशन वैल्यू हमारे पास अगर वो कम होगी तो वो हमारे पास जो है क्रीप की वैल्यू कम होगी। यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बढ़ने से क्रीप की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। क्रीप डेफॉर्मेशन फॉर गिवन कंक्रीट आर प्रैक्टिकली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड स्ट्रेस एट एनी गिवन स्ट्रेस। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट शो लेस क्रीप देन लोअर स्ट्रेंथ क्रीप। बेसिकली यही बताया गया है हमारे पास से कि जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बढ़ने से उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बढ़ने से उसकी जो स्पेसिफिक क्रीप की वैल्यू है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ टू कैलकुलेट द शॉर्टिंग ड्यू टू क्रीप। जो कंसीडर अ कॉलम 3 मीटर विच अंडर द सस्टेन लोड फॉर सेवरल ईयर। बेसिकली हमारे पास ये है कि हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है जो है FC प्राइम इज इक्वल टू 30 मेगापास्कल है। सब्सटेंस स्ट्रेस ड्यू टू लोड, जो उसके ऊपर लोड आया है फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो हमारे पास है 10 मेगापास्कल। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक क्रीप 30 मेगापास्कल। यानी कि हमारे पास जो स्पेसिफिक क्रीप है फॉर 30 डेज के लिए वो हमारे पास है 116 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ पर मेगा पास्कल। जब हम इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाती है स्पेसिफिक जो है वो हमारे पास क्रीप स्ट्रेन आ जाती है
जब इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 116 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 आ गया। बाद जो हमने इसे मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास कॉलम की लेंथ थी 3 मीटर शॉर्टिंग ड्यू टू क्रीप, तो 3 मीटर जो है वो इज इक्वल टू होता है 3000 मिलीमीटर। तो 3000 मिलीमीटर को हमने मल्टीप्लाई किया 116 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5, तो हमारे पास जो है वो शॉर्टिंग ड्यू टू क्रीप इज इक्वल टू 3.48 mm आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट FC प्राइम 20 डेज सिलेंडर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के 20 डेज, यानी कि हमें सिलेंडर जो है वो जैसे कि नीचे हमें साइज लगाया 10 सिलेंडर है जो 150 mm डाया है, यानी कि 6 इंचज़ का डाया है एंड 300 mm यानी 12 इंचज़ की लेंथ है। यानी हमारे पास जो सिलेंडर है उसका जो है वो 6 इंच डाया और 12 लेंथ है। जब ये हम इसे तैयार करेंगे तो 28 डेज़ जो है वो क्यूरिंग, इसकी प्रॉपर क्यूरिंग करने के बाद 28 डेज़ के बाद हम इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथफाई करेंगे और कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन की वजह से जो है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये है अकॉर्डिंग ASTM स्टैंडर्ड एटलीस्ट 2 सिलेंडर शुड बी टेस्टेड एंड देयर एवरेज इज़ टू बी टेकन, यानी कि हमें जो है इसकी एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमें कमोबेश जो है वो 2 सिलेंडर लेने होंगे और इसके बाद हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। ACI 318 कोड फॉर कंक्रीट डेजिग्नेट एंड कंस्ट्रक्टेड in according with ACI code FC prime shall not be less than 17 मेगा पास्कल। ये हमारे पास जो कंक्रीट की जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 17 मेगा पास्कल से, यानी कि 2500 PIC से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेसिफिक कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FC प्राइम। ये हमारे पास ब्रिटिश स्टैंडर्ड स्पेसिफिक द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ, यानी कि हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्यूब में बताई गई है कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ जो है वो क्यूब का है 6 बाई 6 इंच का। ब्रिटिश स्टैंडर्ड टेस्टिंग 3 cube and taken their average as compressive strength of concrete। so हमारे पास जो सिलेंडर स्ट्रेंथ है वो इज इक्वल टू होती है 0.75 to 0.8 टाइम्स क्यूब स्ट्रेंथ, यानी कि हमारे पास सिलेंडर स्ट्रेंथ जो है वो 0.75 तो 0.8 टाइम्स जो है वो लेस देन होती है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्यूब्स हैं, ये बताए गए हैं ये कि जो हमारे पास कंक्रीट सिलेंडर है वो 6 इंच बाई मल्टीप्लाई पे 12 इंचज़ का आता है और कंक्रीट क्यूब जो है वो 6 बाई 6 इंचज़ का होता है। रेलिवेंट ASTM स्टैंडर्ड्स हैं ये हमारे पास जो इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं कि मेथड ऑफ सैम्पलिंग फ्रेशली मिक्स कंक्रीट ASTM C172। नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिकल फॉर मेकिंग एंड curing concrete testing specimens in field ASTM C31 testing method for compressive strength of cylinder concrete specimen ASTM C39। नेक्स्ट है हमारे पास टेस्टिंग ऑफ सैंपल फॉर compressive strength। cylinder should be tested most condition because in dry state it give मोर स्ट्रेंथ, यानी कि इसमें हमारे पास बेसिकली ये बताया गया है कि जब हमारे पास जो है सिलेंडर जब वो वेट कंडीशन में होगा, यानी कि उसकी अभी जो है वो क्यूरिंग के प्रोसीजर में होगा कि बेसिकली हमारे पास जो है वो उसकी क्यूरिंग हो रही होगी 28 डेज़ जो है वो उसकी प्रॉपर क्यूरिंग ना हुई हो, और जब 28 डेज़ मुकम्मल होने के बाद हम उसका जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं तो वो उसकी मोर देन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ACI 326
36.12.2 यानी कि sample for strength test for each class of concrete placed each day shall be taken, जो है वो not less than once a day। नेक्स्ट हमारे पास not less than once for 110 meter cube of concrete, not less than once for each 0.6460 meter cube of concrete area slab or walls। Quote the law, the site engineer to ask casting the test sample if regarded necessary, यानी कि इसमें हमारे पास जो है ये जो कोड्स हैं इसमें ये बताया गया है कि हमारे पास जो साइट इंजीनियर है उसे चाहिए कि वो इसके जो सैंपल्स हैं उनकी नेसेसरी करें। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेप्टिंग क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट क्वालिटी की ACI 26.12.3 strength level of individual class of concrete shall be considered satisfactory if both of following requirement are met, यानी कि नंबर 1 है हमारा एवरी अर्थमेटिक एवरेज ऑफ एनी 3 कंसेक्टिव स्ट्रेंथ टेस्ट इक्वल टू एक्सीड FC प्राइम, यानी कि हमारे पास जो 3 अर्थमेटिक जो है वो कंसेक्टिव स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल होनी चाहिए एक्सीड FC प्राइम के। नेक्स्ट हमारे पास है नो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ टेस्ट एवरेज 2 सिलेंडर फॉल बिलो FC प्राइम के बाई मोर देन 3.5 megapascal यानी 500 PSI when FC prime is 35 megapascal यानी 5000 PSI or less or by more than 0.10 FC prime when FC prime is more than 35 megapascal की। ये हमारे पास नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर कंक्रीट क्वालिटी। एग्जाम्पल हमारे पास फॉर रिक्वायर्ड FC प्राइम इज 25 megapascal इफ फॉलोइंग आर द टेस्ट रिजल्ट 7 सैंपल्स। हमारे पास ये हमारे को हमें बताई गई हैं उनकी FC प्राइम यानी कि उनकी कैपेसिटी स्ट्रेंथ जो है ऑफ कंक्रीट की, और हमारे पास जो है ये 7 सैंपल्स हैं। हमने इनकी जो है वो एवरेज निकालनी है। हम बेसिकली फर्स्ट जो है वो 3 जो वैल्यूज़ हैं उन्हें ऐड करके अगर हम 3 करेंगे तो 3 को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर देंगे, 4 करेंगे 4 को ऐड करके 4 पे डिवाइड करके हम उसकी एवरेज जो है वो FC प्राइम वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एवरी अर्थमेटिक एवरेज ऑफ एनी 3 कंसेक्टिव स्ट्रेंथ टेस्ट इक्वल टू or exceed FC prime, none of test result fall below requirement FC by 3.5 megapascal, considering those 2 point quality of concrete acceptable। नेक्स्ट हमारे पास ये ग्रेडेस बताई गई हैं कंक्रीट के। हमारे पास फॉर एग्जांपल C10 ग्रेड का है तो इसकी जो मेगापास्कल यानी FC प्राइम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो 10 मेगापास्कल होगी। इसी तरह C18 है उसकी 18 मेगापास्कल, C40 है उसकी 40 मेगापास्कल। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट है, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट, यानी कि बेसिकली हमारे पास जो है ये नीचे डायग्राम शो की गई है। ये हमारे पास 0.4 FC प्राइम है, यानी कि इसकी जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, और FC जो है ये हमारे पास हाईएस्ट जो है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है यानी FC प्राइम है, और इसके आगे जो है वो हमारा जो है वो 0 पॉइंट से आगे हो जाता है, यानी कि इसमें हमारा जो है वो क्रशिंग हो जाती है, उसमें जो है वो कंक्रीट टूटना शुरू हो जाती है। इसमें यही बताया गया था कि हमारे पास द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द कर्व टू बी 40 ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ FC प्राइम कैन बी कंसिडर लीनियर, द लोअर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट द ग्रेटर विल बी द फेलियर स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। Concrete is not an elastic material, therefore it does not have fixed value of modulus of elasticity, यानी हमारे पास
कोई भी कंक्रीट है उससे कि हमारे पास फिक्स जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो नहीं होती, क्योंकि उसमें हमारे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो हमारी उसके ऊपर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी कि इसके ऊपर कितना लोड है तो वो इतना बर्दाश्त कर सकेगी। ठीक है, जैसे कि स्टील है उसकी जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो फिक्स होती है हर ग्रेड इसके लिहाज से, लेकिन हमारे पास कंक्रीट की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है फिक्स नहीं होती। ये हमारे पास पहले बताया गया है कि वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास स्ट्रेस है, एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास स्ट्रेन है। ये इनिशियल टारगेट मॉडुलस है, नंबर 2 हमारे पास टारगेट मॉडुलस है और नंबर 3 जो है वो हमारे पास सस्टेंस मॉडुलस है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है पाँचवा सेकेंड मॉडुलस AC is the mass which being used to design AC is equal to होती है 0.043 WC 1 पॉइंट अंडर रूट FC प्राइम। WC हमारे पास बेसिकली डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। FC प्राइम स्पेसिफिक सिलेंडर स्ट्रेंथ इन मेगा पास्कल है। फॉर द नॉर्मल वेट कंक्रीट से WC इज इक्वल टू 2300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो नॉर्मल वेट कंक्रीट की जो होती है हमारे पास डेंसिटी ऑफ कंक्रीट वो 2300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है और EC इज इक्वल टू 4700 अंडर रूट FC प्राइम की इक्वल होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये फार्मूला बताए गए हैं कि EC इज इक्वल टू 4700 under root FC prime in megapascal। EC is equal to 57,000 under root FC prime in PSI। ये हमारे पास एक मेगा पास्कल के फार्मूला है, एक PSI के लिए फार्मूला है उसकी PSI फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास रीइंफोर्समेंट स्टील बार है प्लेन deform currently in use। Deform bars have longitudinal and transverse rubbers। Rubber provide good bond between steel and concrete if bond fails steel because ineffective। The most important property of reinforcement steel are Young modulus E is equal to 200 GPa, yield strength F, ultimate strength FU and size in diameter of bar। नेक्स्ट हमारे पास GST रीएनफोर्समेंट स्टील दिखाया गया है और नेक्स्ट हमारे पास रीएनफोर्सिंग स्टील जो है एक्सेस के लॉन्ग स्ट्रेन है, वाई एक्सेस के लॉन्ग हमारे पास जो है वो स्ट्रेस है। ये हमारे पास उसकी बताई गई है कि सबसे पहले वो इस तरह जब उस पर लोड आएगा तो वो एक हमारे पास यील्ड पॉइंट से पहले वो उसका एक इलास्टिक रीजन होगा, यानी कि वो अपनी बालों से शेप में आ जाएगा। जब उसे पर मज़ीद लोड डाला जाएगा तो वो उसमें स्ट्रेन पैदा करेगा और फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उस पर जाकर वो टूट जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रीएनफोर्सिंग स्टील। इनके स्टील डेजिग्नेशन हमारे पास है कि ग्रेड 300 है तो उसकी जो है FY वैल्यू 300 मेगा पास्कल होगी। 420 के लिए हमारे पास 420 मेगा पास्कल होगी। इसी तरह ग्रेड 520 के लिए हमारे पास जो वैल्यू है FY की वो 520 मेगा पास्कल होगी। इसी तरह हमारे पास FPS सिस्टम में जो है फुट पाउंड सेकंड सिस्टम ग्रेड जो है 40 60 70 की वैल्यू की फॉर हॉट रोल्ड स्टील बार। ये हमारे पास जो है आगे उनकी बताई गई हैं कि कितनी उनकी जो है वो स्टील की जो है वो स्ट्रेंथ है, किस पॉइंट पर जाकर वो एज अ येल्डिंग पॉइंट है उस पर जाकर वो
जाकर स्टील जो है वो डिफॉर्म करेगा, टूटेगा। नेक्स्ट हमारे पास है रीएनफोर्सिंग स्टील। फॉर सिंप्लीफिकेशन द स्ट्रेस डायग्राम इज कंसिडर linear because after yielding cracks appear and concrete becomes ineffective। ये हमारे पास उसकी reinforcement बताई गई है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जब कोई भी reinforcement स्टील के ऊपर जब लोड वगैरह डालेंगे तो वो उसकी एक कंप्रेसिव जो है वो यील्डिंग पॉइंट है, यानी कि इसके बाद जो है वो कंक्रीट जो है स्टील जो है वो टूट जाएगा। तो ये जो हमारे पास जो ये पॉइंट है वह लीनियर कर्व के स्टार्टिंग से पहले वो हमारे पास यील्डिंग पॉइंट होगा। थैंक यू, शुक्रिया।